वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसे कि मौसम की जो सूरत हाल है, शदीद गर्मी जो है, एकदम गर्मी जो है हमला आवर हो गया। और इसमें लाहौरी जो है, एक तो बहुत ज़्यादा वो ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, जिनको फूड लवर हैं, और वो इस दौरान में भी गर्मी की शिद्दत में भी तपती धूप में भी निकल के ना कोई जुगाड़ ज़रूर लगा लेते हैं कि कुछ ठंडा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी हवाले से आज हम पहुँचे हैं एक गोले वाले के पास, जिनका नाम है खान आइस गोला। अगर उनके गोले की बात की जाए तो आप यकीनन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि एक एक चीज़ कितनी नफासत से और ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इवन ये चाहे एक छोटा सा इन्होंने टिन के उसमें डब्बा सा बना के उसमें एक दुकान लगाई हुई है इन्होंने, जो कि पोर्टेबल है। लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं, जब आप हमने आके इन्हें विज़िट किया तो हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड है। इवन इनकी आइस सिरप, इवन हर चीज़, आइसक्रीम क्यों ना हो। तो आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद हैं, जो इसके ऑनर हैं, जिनकी ये मेहनत है और कहने में सुनने में ये आता है, और ये इन्होंने ही हमें बताया कि ये रेडी लगाया करते थे। तो इनकी जर्नी कैसे रही रेडी से, इन्हें माशाल्लाह इतनी कामयाबी मिली, ये कैसे मुमकिन हुआ, इनको रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं, इन्होंने कैसे इतनी इनोवेशन। एक सिंपल हमने बचपन में गोला खाया, उसमें बर्फ़ होती है, थोड़े लच्छे डाल दिए जाते हैं, तुखमलंगा डाल दिया जाता है और गंदे से शरबत डाल दिए जाते थे, और हम सब बच्चों ने खाया होगा यकीनन। इवन कोई ये नहीं कह सकता नहीं 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 मैंने तो गोला नहीं कभी ट्राई किया, हर बंदे ने किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जितनी जिद्दत आती जा रही है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, बल्कि गोले में भी इनोवेशन आ गई है। हम आपको दिखाते हैं गोला भी और बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा बताइएगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और लाहौर में कैसे आए, और एक आपने बताया कि एक रेडी से आपने सफ़र शुरू किया और माशाल्लाह एक ठेले तक कैसे पहुँच गए आप? जी बेसिकली हमारा जो बिलोंग जो है बाजोड़ एजेंसी से है। मेरी पैदाइश यहीं लाहौर की है। तो मैंने गोला सन 2007 में लगाना शुरू किया था। रेडी से शुरू किया था यूएमडी यूनिवर्सिटी के आगे से। तो पहले मैं चल फिर के बेचता था गली महलों में गोला। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कैसे कहते हैं करते करते अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी से एक दुकान बना ली। तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी तकरीबन 12-13 साल हो गए ये काम करते हुए गोले का भाई। अच्छा, जब आपने रेडी पे गोला लगाते थे तो तब गोला किस तरह का आप सेल करते थे? उसमें भी कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ होती थी या बस आइस क्रश करके दे देते थे? जी मैंने जब शुरू में लगाना शुरू किया था तब सिर्फ सिंपल आइस ही क्रश करके देते थे। तो आहिस्ता 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 मैंने फिर डेवलप करना शुरू कर दिया इसको। तो अब माशाल्लाह मैं यहाँ तक इसको ले आया हूँ। ये आपका खुद ही सारे आइडियाज़ हैं? कितने किस्म के गोले हैं, हमें गोलों के नाम भी बताएं, और सारा इसमें आपकी अपनी ही इनोवेशंस हैं या कहीं से आपने देख के कहा कि अच्छा ये रेसिपी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए? नहीं, ये सारा कुछ मेरी अपनी रेसिपी है। तो ये सारा कुछ मैंने खुद ही ईजाद किया है, कोई मैंने किसी को देखा नहीं है। और हमारे पास गोला 13 से 14 किस्म का गोला होता है, जिसमें हमारे पास सिंपल गोला होता है, कंडेंस मिल्क वाला होता है, खोए वाला होता है, फ्रूट कॉकटेल वाला होता है, स्पेशल होता है, स्पेशल आइसक्रीम होता है, उसके अलावा ब्लूबेरी होता है, इमली गोला होता है, मैंगो होता है, और उसके अलावा हमारे पास होता है फलूदा है, स्पेशल फलूदा हमारा। जी सबसे ज़्यादा लोग कौन से गोले को पसंद करते हैं? किस फ्लेवर को आपका जो है ज़्यादा जो है उसकी डिमांड आती है? जी सबसे ज़्यादा हमारा बिकता है जो गोला, वो स्पेशल गोला बिकता है। स्पेशल और स्पेशल आइसक्रीम गोला हमारा ज़्यादा सेल होता है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जो स्पेशल होता है उसमें खोया, कंडेंस मिल्क, फ्रूट कॉकटेल, किशमिश, चॉकलेट चिप, काजू, बादाम, पिस्ता। उसके अलावा इसमें होता है चॉकलेट सिरप होता है और कैरामल सिरप होता है। और इसके अलावा जो हमारा आइसक्रीम स्पेशल गोला है, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, क्या से कहते हैं, आइसक्रीम एक्स्ट्रा होती है, बगैर सेम वही चीज़ होती है स्पेशल गोले वाली। अच्छा, आपके इंग्रेडिएंट्स हमने देखे माशाल्लाह सब ब्रांडेड हैं, महंगे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप क्या बहुत महंगे एक्सपेंसिव गोला बेचते हैं क्या? हर किसी की पहुंच में है आपका गोला के बस गाड़ियाँ ही आती हैं यहाँ पे खाने? जी हमारी प्राइस इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल ही है। तो चीज़ें हम कोई भी यूज़ करते हैं वो ब्रांड की यूज़ करते हैं और अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं। जो मार्केट में सबसे अच्छी हो वही मैं लेके आता हूँ, हल्की चीज़ मैं कोई भी नहीं लेके आता। तो अखराजात पूरे हो जाते हैं कि इतनी महंगी चीज़ों के साथ? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सारा कुछ पूरा हो जाता है। अच्छा, व्यूवर्स को एक अपनी लोकेशन भी बता दें कि जो ये वीडियो देख के अगर आपके पास आना चाहें, गोला देख के जिनका जी ललचाए कि अच्छा यार खा के आते हैं, तो आप कहाँ पे मौजूद होते हैं? जी हमारा एड्रेस है सखी चौक, जोट ऑन गज़न रोड। और ख़ान आइस गोला की लोकेशन ऑन करके कोई भी आ सकता है, ख़ान आइस गोला गज़न रोड, तो आ सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी गोले की, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है गोलगप्पे भी लगे हुए हैं, तो और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? हमारे पास जूसेस होते हैं, शेक्स होते हैं, गोल गप्पे हैं, फलूदा होता है और गोला होता है।
अच्छा, एक रेडी से आपने इस दुकान तक किन मुश्किलात का सामना किया? क्या आपका वो जो सादा आप आइस जो है क्रश करके बेचते थे, उसमें इतनी बरकत डल गई कि लोगों ने आपको इतना मोहब्बत से नवाजा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक दुकान से नवाज दिया? जी बिल्कुल, मैंने शुरू से ही तकरीबन मेहनत की है। तो कोई भी इंसान है, मेहनत करे तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अच्छा, अगर कोई आपके पास आके कहे कि मैंने गोला खाना है, गर्मी बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कोई नहीं, उसको भी खिला देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, टीवी टुडे के व्यूवर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि अक्सर लोगों को ये भी होता है कि गोलों में जो बर्फ़ है वो कारखानों की इस्तेमाल होती है, गंदी बर्फ़ होती है, गला ख़राब हो जाता है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, शरबत है उसमें, या आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक चीज़ है, जो बर्फ़ है, अगर वही अच्छी नहीं है तो गला ख़राब होने का या बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये मसाइल आपके इधर भी हैं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी जितनी बर्फ़ आती है वो जिस कारखाने स्टील के सांचे हैं, फिल्टर प्लांट की बर्फ़ होती है, पानी फ़िल्टर होता है, फिर उसके बाद फ्रीज़ होती है। वैसे लोकल बर्फ़ हमारे पास नहीं होती, कोई भी बंदा आके चेक कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। बर्फ़ हमारी साफ़ सुथरी होती है और प्लांट की बर्फ़ होती है, फ़िल्टर प्लांट की, लोकल बर्फ़ नहीं है। हम महंगी परचेज़ करते हैं पर अच्छी परचेज़ करते हैं बर्फ़। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने गोला भी देखा, उसको बनते हुए भी देखा और कितने मज़े मज़े की उस पे चीज़ें जो हैं टॉपिंग की गई। यकीनन मुझे भी देख देख के बहुत दिल ललचा रहा है कि जल्दी से वीडियो वाइंड अप हो और मैं ये खूबसूरत सा गोला जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, देखें माशाल्लाह इसके रंग देखें आप कि रंग बिरंगा गोला है और हर चीज़ उसमें ऑर्गेनिक डाली गई है। इवन आइसक्रीम है, ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं वो रोस्टेड हैं। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त और बस ये गोला देख के अब ना मज़ीद और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह हाफ़िज़।